तो किस मौजू पर नहीं बात तो सर, करने आए हैं, क्या बात करने लगे हैं, पहले वो भी अरे तो डिस्कस होना मौजूद आप जरूरी है इतना ना। बोल रहे हैं रेफरेंस तो सर, बात तो की इस बात तरह है। आप इस तरह तुम बोल रहे हैं ना सर, आप मैं अब्दुल्ला हूँ तो मैं यीशु हूँ। ठीक है, आगे बोलो। मैं आप दिमाग क्या करने हैं? आया हूँ, ठीक है। मैं ऐसा यीशु मसीह हूँ, ठीक है। मैं दिमाग करने अच्छा, आया हूँ, अगर मेरा नाम में अगर बहुत खुदा, अगर आप मेरा नाम में सुने खुदा ना। ने काम दिया। सुनो ना सर, मेरे नाम में खुदा ने काम दिया। अकरम यानी अल्लाह करम, लाल यानी ब्लड से जोड़ा गया मोहम्मद के ब्लड से, ठीक है। मेरे नाम में खुदा ने काम दिया है। आगे बढ़ो, चले, ठीक है। अब मैं इस पर हाँ, काउंटर क्या क्वेश्चन बोल। करना चाहूंगा आपसे। अगर हम्म, अगर आप ईसा हैं, हम्म। तो क्या आप अल्लाह की फूकी हुई रूह हैं, जिनको उन्होंने हजरत मरियम के फरज में फूका था, आप वही हैं? यस सर, यस सर, मैं मिलाप कराने तलवार चलाने आया हूँ, ठीक है। मैं मिलाप कराने तलवार चलाने आया हूँ। बाप से बेटे को, बेटे से बाप को जुदा, और सास को मतलब बहू से जुदा करने आया हूँ, ठीक है। ये यीशु का मसीह का डायलेक्ट है, ठीक है। आगे बोलो। और यीशु मसीह ने कहा था, अपने अपने 12 चेलों से कहा था, अपने पिता परमेश्वर से इस तरह मांगो जिस तरह तुम अपने बाप भाई से मेरा मांगते हो, भाई मेरा जो ठीक है। चैनल है, सर मेरी बात सुनो ना, आप अकरम ईसा भाई, ईसा की। रुक जा, ब्रेक लगा दे। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं, तो मैं गलतफहमी का शिकार होता हूँ। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कुछ मोमिन ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि एक्स मुस्लिमों के सामने वो अपने दीन को सच्चा साबित नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ अलग तरीके का मेकअप करने में लग जाते हैं। ऐसे लोग खुद को बड़ा आलिम फाजिल समझते हैं, कहीं की बात कहीं जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का मुंह जरा देर के लिए भी बंद नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे गर्म तवे पर बैठे हों। सामने वाले की बात सुनकर और फिर उसका जवाब देना तो ऐसे मोमिनों ने सीखा ही नहीं है, और बात भी ऐसी करेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा। रेफरेंस के नाम पर इनके हाथ में सिर्फ कटोरा होगा। इन लोगों के बात करने के अंदाज से ही इन लोगों की जाहिलियत और मुनाफिकता का पता चलता है। एक मोमिन जो अकरम नाम से एक्स मुस्लिमों से डिबेट करने हर जगह पहुंच जाता है और हर जगह जलील होता है, आज हम उसकी असलियत आप सबको दिखाने वाले हैं। एडम सीकर से उसकी बातचीत देखिए, फिर एक्स मुस्लिम समेर से उसका वार्तालाप सुनिएगा। दोनों जगह से किस तरह जलील होता है ये देखिएगा। पर ये एकदम चिकना घड़ा है, एक दिमागी अपंग है, इसीलिए हर एक्स मुस्लिम चैनल पर अपनी बेइज्जती कराने पहुंच जाता है। हाँ जी अकरम साहब, मुसलमान हो गए अब आप? क्यों डर रहे हैं सर मेरे से? मैं डरता नहीं हूँ हेलो। सर, मेरी स्ट्रीम का नहीं, अच्छा, मैंने नहीं स्ट्रीम का। मैंने बैक स्टेज किया है सर। मेरी जो स्ट्रीम है वो मोमिन ओनली है। जब आपने लाइव चैट के स्ट्रीम यार्ड में क्लिक किया है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर मोमिन्स ओनली। तो अगर आप मुसलमान नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगा स्ट्रीम में, उसके लिए आपको नॉन मुस्लिम स्ट्रीम ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इंसानों से बात नहीं करता, यहाँ पे मैं सिर्फ मोमिनों से बात करता हूँ। तो अगर आप मोमिन है, मुसलमान है तो बात करूंगा, नहीं तो आप नॉन मुस्लिम स्ट्रीम ज्वाइन करें। जी मैं अकरम क्या बोल रहा हूँ सर, मैं मोमिन समझ के चलो। मैं मोमिन मतलब कैसा हूँ, हर मजहब में मैंने हर मजहब का इत्तेबा किया है। हर मजहब में उसी खुदा को पुकारा जा रहा है कि समझे ना, कि भले अकरम वही एक खुदा है जो निराकार है। सुनो ना सर। अकरम ओए, रिलैक्स हो सर जाओ, मैं क्या गरम बोल तवे रहा से उतरो, हूँ। गरम तवे से उतरो। हेलो। ठंडा पानी पियो। हेलो सर, सच्चाई ठंडा की पानी बात पियो। करने दो ना, सच्चाई आप करने दो ना सर। आप क्यों भाग रहे हैं सच्चाई से? सबसे पहले गरम तवे हेलो। से उतरो। मैं गरम सबसे तवे से ठंडे तवे पे ही बैठा हूँ हमेशा। बोलो, गरम तवा नहीं रखता मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह, रिलैक्स गुस्सा नहीं आता मेरे को बहुत। बोलो। रिलैक्स हो ना जाओ। मैं गुस्से की बात करता हूँ ना गुस्से में रहता हूँ। खाली मेरी आवाज जरा ऊंची है, लोग समझते हैं मैं गुस्से में रहता हूँ। बोलो। किल कम करो, ठीक है? हाँ बोलिए सर। नंबर एक बात। नंबर दूसरी हेलो। बात, सर अल्लाह कौन है सर, मेरे को जरा बताएंगे तुम? शैतान। कैसे बताओ, उसका मीनिंग क्या शैतानुल है? अकबर। शैतानुल कैसे अकबर। शैतान मीनिंग है तो बताओ सर। अल्लाह उसका जो है वो मीनिंग बताओ। बता रहा हूँ। शैतान अल्लाह का मीनिंग क्या है? यार किसी तुम ओवर शख्स का नाम है? किसी तुम फरिश्ते का नाम है? बैक स्टेज कर रहा हूँ यार इसको। ये बंदा बहुत ओवर स्पीक कर रहा है, उसको तमीज नहीं है बात करने की। ओके, मैं तुम्हें दोबारा से लेता हूँ, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हारे लिए टाइमर लगाऊंगा। तुम अपने टाइम में बोलोगे, और जब मेरा टाइम चल रहा होगा तुम नहीं बोलोगे, ठीक है? मैं तुम्हें दोबारा लेता हूँ क्योंकि तुम्हें तमीज नहीं है। जिन लोगों को तमीज होती है उनके साथ टाइमर लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हें तमीज नहीं है। तुम इंतहाई किसी घटिया फैमिली से आए हो, जिसको तरीके से तमीज से बात करने की पता नहीं है। तो मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ वापस, टाइमर लगाऊंगा। तुम अपने टाइम में बोलना, जो बोलना है, फिर मैं अपने टाइम में बोलूंगा। कब कब मैं ऐड कब कर रहा कब मौका मिलेगा सर मुझे? हूँ, ये अभी टाइम लगा रहा हूँ। ये देखो टॉप राइट कॉर्नर पे टाइम आने लगा है तुम्हारे पास। टॉप राइट कॉर्नर में जहाँ पे मेरा आइकन है ना,
हम्म, ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल। टाइमर नज़र आ रहा है चलता हुआ? क्या चलता हुआ नजर आ रहा है? क्या नाम से सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। अच्छा सर बोलिए। हाँ, अल्लाह कौन है खाली टाइमर बताइए ना नज़र मुझे सर। चुप! टाइमर नज़र आ रहा है? हम्म, दिख तो नहीं रहा सर। ठीक है, आप बोलिए बोलिए। क्यों नहीं दिख रहा? जब तक दिखेगा नहीं बात नहीं होगी। टॉप राइट कॉर्नर, टॉप का मतलब होता है ऊपर, राइट साइड का मतलब होता है राइट साइड। मेरे हम्म, नाम के ऊपर राइट साइड पे टाइमर नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। 35, आपके 33, नाम के ऊपर। 32, 31, 30 नज़र नहीं आ हम्म, रहा? हाँ, वो टाइमर लाइव। हाँ, बोलिए बोलिए। न 44230 वही बोल रहे हैं ना आप? ये हाँ लेफ्ट सर साइड बोलिए। है गधे, राइट साइड पे देख। हाँ हाँ, समझ गया। दिखा दिखा, अभी दिखा। चलो अभी दिखा, अभी बोलो। ओके, मैं इसको हाँ 0 सर बोलिए। करूँगा, 1 मिनट होगा हम्म, तेरे पास, उस 1 मिनट में हम्म, जो-जो बोलना है बोल लें। फिर 1 मिनट होगा अच्छा। मेरे पास, उसमें तू इंटरप्ट नहीं करेगा। ओके सर, थैंक यू। चले तेरा टाइम शुरू हो गया, बोल। अल्लाह कौन है? बताओ। मैं अल्लाह का मीनिंग होता है ना आकार में है ना प्रकार में। हमेशा से हमेशा रहेगा ना। उसने किसी को जन्म दिया ना किसी से जन्म लिया है। उसको बोलता है निराकार खुदा। उसी को यहोवे बोलते हैं, यानी मैं हूँ हिब्रू भाषा में। यानी यहोवे को उल्टा करो अल्लाह बनता। और उसी को ओम घुमा दो ओम बनता है। यानी ये खुदा को वही वाहे गुरु, यानी सबसे बड़ा गुरु। उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है, उससे बड़ा जानकार कोई नहीं। यानी और उसी तरह वहुरा मर्द, यानी सबसे शक्तिशाली खुदा। यानी वो खुदा है जो आप पारसी जो ना आग की पूजा नहीं करते थे, वो कहते थे जिस तरह आग चाहो तो उस तरह खुदा हमारा चाहो तो, जिस तरह आग रोशन हुई खुदा हमारा रोशन है। ठीक है। एक खुदा को अलग नाम से, जिस तरह बाबा डैडी एक बाप को बोलते हैं ना, उसी तरह खुदा को अलग नाम से पुकारा अल्लाह। यानी पापा डैडी सब कुछ। ठीक है। आप उस जिस तरह खुदा सूर्य नाम में फरमाता है आयत नंबर 52 में कि जो सुबह शाम दुआ करता है, सुबह शाम प्रेयर करता है, उसके हिसाब की जवाबदारी तुम पे नहीं है, मेरे हिसाब की जवाबदारी। मतलब तुम एक मोमिन को कहता है कि तुम्हारे हिसाब की चुप, जवाबदारी उन पे नहीं है, और चुप, मेरे ईमान के जो। चुप, टाइम खत्म हो गया, चुप। ओके ओके टाइम ओके। ओके। तो जी इन्होंने बहुत सारे क्लेम रखे। ये रटी-रटाई आर्टिकल पढ़ के आ रहे हैं। मैं नहीं इनको रटिया का चैलेंज ही बोलो बोलो मेरा बोलो। टाइम चल रहा है, क्यों बोल ओके रहा है? ओके ओके। हरामखोर, तमीज़ ही नहीं है। टाइमर लगाया तो भी तमीज़ नहीं है। लास्ट चांस है, निकाल दूँगा उसके बाद। गुस्सा मत दिलवाओ मुझे। अपना टाइमर शुरू कर रहा हूँ। देखिए इन्होंने आर्टिकल पढ़ के आए हैं और बकवास पे बकवास की है इन्होंने। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि अल्लाह निराकार है, यही है। भाई देखें जिस वक़्त इन्होंने कुल हू अल्लाह पढ़ी है, तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि उसका कोई बेटा नहीं है। जैसे ही ये यहवे पे लेके गए हैं, तो भई ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर यहवे का औलाद है। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 30 वो बोलती है, नेम ऑफ दिस सन क्या है? तो जनाब यहवे का तो सन भी है और यहवे तो वैसे ही प्लूरल के अंदर है। यहवे जो है वो एलोहीन है। एलोहीम एक प्लुरैलिटी के अंदर है, तो उसका तो बेटा भी है। इसके बाद ये लोग आगे चलते हैं, कहते हैं यहवे को उल्टा करो तो अल्लाह बनता है। स्टुपिडिटी। ये अरबी में लिखना है या हिब्रू में लिखना है, दोनों जगह पे लिख लो, उल्टा करने से अल्लाह नहीं बनता। दिस इज ऑल्सो ए फॉल्सिफाइड नैरेटिव। या हा वाओ हा याहवे, इसको उल्टा करोगे हा वाओ हा या बनेगा, अल्लाह तो नहीं बनेगा। तो भाई झूठ पे झूठ बोलने से पहले एविडेंस प्रेजेंट करें। जी। सर आपका टाइम खत्म हो गया। हेलो। मैं सर एलोहिम यानी अलिफ लाम मीम सुना सर। एलोहिम का मतलब होता है तीन बॉडी। यानी आपको खुदा ने समर्पण किया है किस लिए? मैंने मतलब एलोहिम मतलब होता है अल्लाह और हिम, यानी आपको बॉडी देना है किसको? खुदा को देना है। यानी तीन बॉडी है, यानी आपका जिस्म आपका तन उस खुदा के सामने समर्पण करना है, उसको मतलब एलोहिम होता है। यानी तीन कॉन्सेप्ट है। यानी आपकी बॉडी, आपका तन और मन, उसको समर्पण करना है जिसने हमको बनाया है। उसका मतलब होता है एलोहिम। यानी तीन जो आपने बताया ना खुदा का बेटा, हम खुदा के बनाए हुए बेटे। यानी हंस से को खुदा ने क्रिएट किया हुआ है, उसी को बोलते हैं एलोहिम। समझे ना सर? और रही बात है, उसी बाप को हम अलग नाम से पुकार रहे, अलग अलग तरीके से पुकार रहे। समझे? और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, टाइम मेरा खत्म हो रहा है अभी। आपको आयत का मीनिंग नहीं बता सकता मैं खुद। समझे ना? आप बात कर लो उसके बारे में। ठीक है। ओके जी दोस्तों, इंतहाई स्टुपिडिटी अगेन इन्होंने बोली। एलोहीम एक हिब्रू का लफ्ज है और हिब्रू को ये अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये हिब्रू की जो मीनिंग इन्होंने दी है हिब्रू वर्ड एलोहीम की, ये अगर मुझे स्क्रीन पे दिखा दें किसी भी हिब्रू डिक्शनरी में, मैं अभी के अभी इनको अपना बाप मान लूंगा। इससे बड़ा दावा कोई हो सकता है? देखें, झूठ और बेगैरती के टॉप नॉच लेवल पे है ये। एनी हाउ, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या है, इसको बाप कह लो, खुदा को कुछ भी कह लो, भाईजान कुरान के अंदर
एक जगह नहीं 4 मकामात के ऊपर अल्लाह कहता है कि यू कैन नॉट कॉल मी फादर, तुम मुझे बाप नहीं कह सकते, बाप नहीं कह सकते। अल्लाह जो है इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ यू, किसी का नहीं है, ना ही स्पिरिचुअली ना ही फिजिकली, दोनों दोनों तरीकों में, फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों लेवल पे नहीं है। तो भाई झूठ पे झूठ। सर मैं क्या बोला, वो है ना जन्म देने वाला नहीं है, पैदा करने वाला नहीं, वो बनाने वाला बाप है, ठीक है। सूर्य अनाम आयत नंबर 52 में खुदा फरमाता है, जो सुबह शाम दुआ करता है, सुबह शाम प्रेयर करता है, उसके अमाल की जवाबदेही तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मेरे उनकी, और जो करता है, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके लिए उसका वहां पे जिक्र मतलब नहीं किया है। 5 वक्त की कहा है, जो सुबह शाम दुआ करता है उनको अपने पास से मत निकालो, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। और सूर्य बकरा आयत नंबर 62 में खुदा फरमाता है कि जो तुम चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सितार, जो भी कौम मसलक से हो, जिसने अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह को मैंने आपको बता दिया सूरह इखलास में, उसके बाद नेक अमल किया, क़यामत पे ईमान लाया, उसका सिला मैं दूंगा। यहाँ ये मीनिंग समझ लो, नबी ने अपने आप को बसर कहा था, ना कि उन्होंने कहा था कि मैं, उन्होंने सूरह आनाम में भी 49 50 में फरमा कि मैं गैब की बातें नहीं जानता हूँ, मेरे पास वो खजाना है, आप 49 50 पढ़ लेना, ठीक है। ओके दोस्तों, आपने देखा भाई साहब किस तरह मुद्दे बदल रहे हैं। अब ये डिफरेंट मुद्दे पे आ गए। भाई पहले अल्लाह का बेटा तो साबित कर दो ना, जो बात हो रही थी। कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 स्पिरिचुअल बेटों की बात कर रहा है कि यहूद और नसारा जो हैं कहते हैं कि अल्लाह की औलादें हैं। तो अल्लाह आगे से कह रहा है कि यहीं पे अल्लाह कुरान की आयत है। यहूद और नसारा कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि अल्लाह की औलादें हैं। ये कैसे औलादें हो सकती है? अगर औलादें हो तो अल्लाह इनको सजा क्यों देता है? इन्होंने कहा जी स्पिरिचुअली है, फिजिकली नहीं है। अल्लाह फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों औलाद को रिजेक्ट करता है कि कोई मुझे अपना बाप नहीं कहेगा, कोई कि मैं किसी को अपना बेटा नहीं कहूंगा, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे गुलाम हो। पहले एलोहीम पे मैंने इनकी खत्म की जलेबी, अब मैंने बेटे वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर इनकी जलेबी खत्म की। भाईजान क्यों झूठ बोलते हैं? किस मदरसे से आप स्टूपिड तालीम ले रहे हैं, जरा बता दें, क्योंकि इंतहाई स्टूपिड है, ना आपने इस्लाम को पढ़ा है ना आपने किसी और दीन को पढ़ा। सर मैंने कोई दिन पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं हर किताब को मुतालबा करता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और यीशु ने कहा था, मैं सुनो ना, यीशु ने जाओ गेट लॉस्ट, मुतालबा करता हूँ, गेट लॉस्ट। जब एक टॉपिक किसी बंदे ने खोला है और फिर उस टॉपिक को बदल दे और किसी और जगह पे ले जाए, पहले बेटे को तो साबित कर दो। एलोहिम को तुमने साबित नहीं किया, वहां से बेटे पे जंप किया। बेटे को तुमने साबित नहीं किया, अब यसु ने ये कहा था उसके ऊपर जाने लगे हो। हाई स्टूपिड एंड इडियट बंदा है। एनीहाउ, तो लोगों को समझ लगा कि यार देखें, अब इस्लाम में इनके पास कुछ नहीं रह गया, अब ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की बातें करने के लिए आ रहे हैं। दे हैव नथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं रह गया। अगर इस्लाम में कुछ रह गया होता तो इस टाइप पे ये मुसलमान आके हमें ये ना कहते कि बेटा कह लो, कोई मसला नहीं है। इन्होंने कुरान को भी पढ़ा नहीं, कहता जी मैंने सब चीजों का मुतालबा किया, मुतालिया की बात कर रहा होगा प्रॉब्ली। अगर इन्होंने मुताला किया होता सिर्फ अपने कुरान को, तो ये कभी भी कंपैरिजन ना करते इस तरीके। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। ये जो एक नया दीन बन रहा है मुझे लग रहा है, और कुछ भी नहीं है। अब ये इस्लाम को एक नए तरीके से लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक इस्लाम तो जो है वो चल नहीं सक रहा, इनकम्पैटिबल है। तो अब ये ले आना शुरू हो रहे हैं। अभी ये एडम भाई से कह रहा था कि ये हर धर्म को मानता है, सभी धर्मों के बारे में जानता है और दुनिया भर की बातें कर रहा था। पर अब देखिए ये समीर से किस तरह बात कर रहा है। हमें बैकस्टेज में मोमिन साहब नजर आ रहे हैं शायद, तो ले लेते हैं मोमिन साहब को। जी अकरम साहब। जी सर जी, हेलो, ये 37 जी सर। 38 पर आया था ना सर, सूर्य, हेलो हाँ हेलो, सर, आप मुस्लिम हैं? सूर्य 19 37 38 39। सर आप मुस्लिम हेलो, हैं? हाँ सर मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ठीक है, मुस्लिम समझती चलो ना भी चलो, ठीक है। फिलहाल आप 37 अच्छा, 38 39 सूर्य निकालो ना सर। अत्तहियात सूर्य 19 सूर्य अत्तहियात सुना दे, सूर्य 19 तशahहुद सुना दे। सूर्य 19 अत्तहियातुल्लाहि व सल्लवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैहि व बाकिल्लाहि सालिह हज़रत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है। जी भाई, आपकी आवाज थोड़ी ना कम आ रही है, आप अपना माइक थोड़ा ठीक करें ताकि आपकी आवाज क्लियर आए हमें। आपके पीछे वालों की आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी नहीं आ रही। हाँ सर बोलिए। जी भाई। हेलो, अच्छा सर मैं जी क्या भाई। बोल रहा हूँ, आप सूर्य सूर्य यूनुस
37, 38, 39 निकाल सकते हैं? नहीं वो तो हम निकाल देंगे, लेकिन आप आज की जो स्ट्रीम में हम तो किस मौजू पर नहीं बात तो करने आए सर, हैं, क्या बात करने लगे हैं, पहले वो सर भी तो डिस्कस होना मौजूद जरूरी आप है इतना ना। बोल रहे हैं रेफरेंस तो सर, बाद तो की बात सर है। आप इस तरह तुम बोल रहे हैं ना सर, आप मैं बोल रहा हूँ तो मैं यीशु हूँ, ठीक है? आगे बोलो। मैं आप दिबा क्या करने हैं? आया हूँ, ठीक है? मैं ऐसा यीशु मसीह हूँ, ठीक है? मैं दिबा करने अच्छा, आया हूँ, अगर मेरा नाम में अगर वो खुदा, अगर आप मेरा नाम में सुनिए खुदा ना, ने काम दिया, सुनो ना सर, मेरे नाम में खुदा ने काम दिया। अकरम यानी अल्लाह करम, लाल यानी ब्लड से जोड़ा गया मोहम्मद के सुन्नत से, ठीक है? मेरे नाम में खुदा ने काम दिया। आगे बढ़ो, चले। ठीक है? अब मैं इस पर हाँ, काउंटर तो क्वेश्चन आप करना चाहूंगा आपसे। अगर अगर आप ईसा हैं तो क्या आप अल्लाह की फूकी हुई रूह हैं, जिनको उन्होंने हजरत मरियम के फरज में फूका था, आप वही हैं? यस सर, मैं मिलाप कराने तलवार चलाने आया हूँ, ठीक है? मैं मिलाप कराने तलवार चलाने आया हूँ, बाप से बेटे को, बेटे से बाप को जुदा, और सास को मतलब बहू से जुदा करने आया हूँ, ठीक है? ये यीशु का मसीह का डायलॉग है, ठीक है? आगे बोलो। और यीशु मसीह ने कहा था, अपने 12 चेलों से कहा था, अपने पिता परमेश्वर से इस तरह मांगो जिस तरह तुम अपने बाप से मांगते हो, भाई मेरा जो ठीक है? चैनल है, सर मेरी बात सुनो ना, आप अकरम ईसा भाई, ईसा की रुक जा, ब्रेक लगा ले। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं तो मैं गलतफहमी का शिकार होता हूँ। मेरा जो चैनल है वो एक एक्स मुस्लिम चैनल है। मैं यहाँ पर इस्लाम के बारे में बात करता हूँ। और है ना, तो मैंने ईसा का डिफाइन दिया ना आपको सर। आप ईसा, मैंने बोला ना आपको, ईसा ईसा ने जो जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मेरा अब मेरा आगे ईसा बताइए, पर मैं क्या अरे बोल रहा हूँ भाई अभी, आप सूरा ब्रेक तो लगा लो, सूरा सही। ब्रेक तो लगा हाँ लो, बोलो, सामने वाले की बात तो सुन लो, ताकि तुम्हारी हाँ बोलो गलतफहमी सर, और तुम्हारे अल्फाज जाया ना हो। हाँ ठीक है सर, बोलिए। मेरा मेरा ना तो मोहम्मद पर और ना ही ईसा या जीसस के ऊपर कोई फेथ नहीं है। मैं किसी को नहीं ठीक है, नहीं मानता। होनी चाहिए, ओके ठीक है। हो हाँ गई तो तकलीफ आप दूर जरा आपकी? सूर्य यूनुस लगा सकते हैं आप? सूर्य सूर्य यूनुस यूनुस 33, 38, सूर्य 37, यूनुस 38। निकालेंगे, लेकिन हम्म। आप सूर्य यूनुस में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जरा उस पर तो रोशनी डालिए। मैं बता रहा हूँ, सूर्य यूनुस में खुदा ने फरमाया है, ठीक है, कि मैं वो चीज लाया हूँ, जैसे आप बोले ना नकल, खुदा ने जो है ना मूसा का दीन गालिब किया नबी के ऊपर, ठीक है? मतलब आप निकालो, मैं बता देता हूँ सर, आपको उसी में बता मेरा दूंगा मैं। मेरा आज का टॉपिक मालूम है आपको क्या है? क्या है सर? आपको नहीं मालूम मेरा आज का टॉपिक क्या है? नहीं, मैंने घुसा इसी रेंज से अभी मारा सर, मैं बोलो। तो आप मतलब मेरा टॉपिक नहीं सुने, मेरा टॉपिक आपको मालूम नहीं क्या है, और आप आकर सर के मैं सीधा एक्चुअल में क्या हवाला बोला पेश था, करने लगे, ये तो सुनिए, सर आप किसी और चीज का। अच्छा टॉपिक बताइए। हाँ, बोलिए। तो भाई इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अगर थोड़ा सा तहम्मुल से या कम से कम उस सब्र से काम लेते जिस सब्र की तलकीन आपको कुरान करता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। नहीं और नहीं, सबर अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई मेरे, अगर आपको सब्र है तो फिर सब्र और तहम्मुल का इस्तेमाल करते हुए बात करो ना। ट्रेन क्यों चला दिए हो आते ही आप? ट्रेन चलाना पड़ता है सर, ट्रेन नहीं चलाएंगे तो कैसे चलेंगे, आगे चलना ही पड़ता है। बोलो आगे, बोलिए आप, क्या है सर, नहीं, आपका क्या हिसाब है, मैं आपको एक चीज मौजू बताइए सर, मैं देखिए मौजू बताइए, आपको एक ठीक चीज है? कंफर्म कर देता हूँ प्यारे भाई। अगर आप हाँ ट्रेन नहीं चलाएंगे तो आपकी और मेरी बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी, लेकिन अगर आप हाँ, ट्रेन ठीक है, चलाएंगे तो आपकी मेरी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है सर, आगे बोलिए, ठीक है? तो मेरा आज का टॉपिक है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आला किरदार आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मेरा टॉपिक है। ठीक है सर, इस पर आप आपने क्या कहना बताया, चाहते ठीक है? किरदार का तो मुझे नहीं पता सर, ठीक है? रही बात है तुम्हारे, सुनो अभी आपने क्या बोला, मुझे उनके किरदार से मतलब नहीं है। आपने क्या बोला इसके पहले कि मुझे उनके किरदार से मतलब नहीं है। आप, हैं? मैंने क्या बोला आपको, देखो सूर्य अनाम आयत नंबर 52 में खुदा फरमाता है, सुनो ना मेरे भाई। अब बस अल्लाह का जो होता है ना, सूर्य अनाम आयत नंबर 52 में खुदा फरमाता है, जो सुबह शाम दुआ करता है, यानी उसमें कोई भी मसला गाया, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी, कोई भी मसला गाया, वो अगर सुबह शाम दुआ करता है, उसके अमाल की जवाब तुम्हारे पे नहीं, और जो अगर मतलब तुम्हारे अमाल की जवाब उसके नहीं, ठीक है? और जो ऐसा करेगा, अगर तुमने किसी गैर को भी अगर सुबह शाम दुआ करता है, वहाँ 5 वक्त की नमाज का जिक्र नहीं है, वहाँ क्या बोला गया है कि जो सुबह शाम दुआ करता है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब चाहे कोई भी हो सकता है, कोई भी मजहब से होगा, लेकिन उस अल्लाह पे ईमान रखता है। अल्लाह कौन है, मतलब समझे ना सर, एक जो निराकार खुदा, यानी इसको पूरे क्लास में कहा गया, न आकार में न प्रकार में, न उसने किसी को जन्म दिया, न उसने किसी से जन्म लिया, ठीक है? उसका मीनिंग अल्लाह मतलब एक इलाहा, एक खुदा, एक अरबी में उसको अच्छा इलाह भाई, बोला गया। आप अपनी बात को थोड़ा शॉर्ट रखें ताकि मैं आपको जवाब भी हाँ, देता रहूं, साथ साथ डिस्कशन रहे, वन साइड ना हो।
ठीक है। हाँ, तो किसी भाई का आप मेरे पूरा नाम लिखा आपने अभी सकते अपनी बात हैं। करते हुए आपने अभी अपनी बात करते हुए मेरे भाई 2 ब्लेंडर पूरा नाम मारे, आप 2। पूरा नाम पढ़ सकते हो सर आप खोल के पढ़ सकते हो 52 मैं ताकि सर दर्शक को आपको मालूम जवाब दे पड़े क्या मसला है। मैं सर आपको जवाब दे दूं? दे दो। अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका देने के लिए। तो प्यारी भाई बात ऐसी है कि अभी आपने बात करते हुए 2 ब्लेंडर मारे हैं और वो दोनों ब्लेंडर पे मैं आपसे बात करूँगा और एक का तो मैं आपसे बाकायदा रेफरेंस लूँगा। तो बात ये है कि आपने पहला ब्लेंडर तो ये मारा कि मैंने ये कहा कि मुझे रसूलुल्लाह के किरदार से कोई लेना-देना नहीं है। जबकि ये बात गलत है, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैं आपसे आपने अगर पहले मेरी कहा बात सर। को देखो यार, मुझे गुस्सा बहुत देर में आता है अकरम भाई, लेकिन जब आता है ना गुस्सा मुझे, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे सामने वाले ओपोनेंट को होता है। बोलिए ये मैं बोलिए। आपको पहले से बता रहा हूँ। तो इस बार मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे मेरी बात करते हुए। ठीक हो गए? तो आपने अभी बात करते हुए पहला ब्लंडर ये मारा कि मैंने ये कहा कि मुझे रसूलुल्लाह के किरदार से कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ़ ये कहा मैंने, नहीं, ये बात गलत है। मैंने सिर्फ़ ये नहीं कहा। मैंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह के किरदार से कोई लेना-देना इस सिचुएशन में नहीं होता, अगर वो अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरीके से गुज़ार करके इस दुनिया से चले जाते। मुझे लेना-देना और प्रॉब्लमैटिक चीज़ ये तब हो जाती है, जब तमाम मुसलमान को वही सारे अमाल करने हैं जो रसूलुल्लाह ने किए हैं, क्योंकि ये उनके लिए सुन्नत है, तरीकाए दीन है। नबी ने जो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कुरान के अंदर, उस हुक्म को पूरा करने का जो तरीका है वो सुन्नत है, यानी कि नबी का तरीका जिस तरीके नबी ने किया है। तो अब मेरे लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि अब सारे मुसलमान वही सारे काम करेंगे जो नबी ने किए अपनी जिंदगी में। आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं थी, मैंने ये बात कही थी। तो नहीं यहाँ नहीं पर सर, मैंने सही बात नबी है। को यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नबी को इसी बात है। बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दिया। सुनिए, मैंने नबी को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दिया कि मैं मुझे उसके किरदार से कोई लेना देना नहीं है। नहीं होता अगर सारे मुसलमान उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन अब सारे मुसलमान उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लेना देना और मुझे डिस्कस करना है कि वो कैरेक्टर क्या है। एक चीज। दूसरा ब्लंडर आपने ये मारा कि जो कोई भी सुबह शाम दुआ करता है, से मुराद कोई भी मजहब का मानने वाला है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप सूरह अनाम की उस आयत के अंदर से मुझे ये दिखा दें कि इसके अंदर तमाम मजहब के मानने वाले शामिल हैं। नहीं तो जो आप एक्सेप्ट करें कि आपने अल्लाह के कलाम में अपने अल्फाज डाले हैं, जिसकी वजह से आप जहन्नमी तो साबित हो चुके हैं अब तक। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नाम से निकालो सर। नहीं ठीक है, आप बिल्कुल निकालो तो निकालते आयत तो हैं। निकालो सर। अनाम की कौन सी आयत आयत? निकालो, आप समझ में सूरह आएगा, आप पढ़ो ना। वो मौलाना लोग नहीं बताते कौन सी एक आयत? मौलाना लोग अनाम 52 मौलाना लोग नहीं बताते, उनको कट्टरवाद फैलाना है, उनको अपना पेट भरना है, इसके लिए नहीं बताते। आगे बढ़ो। 52 अनाम 52। मैं निकाल रहा हूं, एक बार अनाम का नंबर बता दीजिए। सूरह अनाम 52। अनाम का नंबर बता दीजिए, सूरह अनाम का। तो सर अभी इतना नोट आपके पास है ना, मोबाइल होगा ना, 6 उसमें नंबर है ना तो भाई, अनाम डाल सकते। हाँ 6 वो नंबर भी का है। चैप्टर है ना भाई। हाँ वही। हाँ हाँ, 6 नंबर की 52 आयत नंबर 52 मैं स्क्रीन पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और इसमें आपको मुझे दिखाना है कि तमाम मजहब के लोगों के बारे में कुरान नहीं यहाँ नहीं, बात कर तमाम रहा है। नाम नहीं दिया सर, उसमें सबके लिए आ गया ना सर। आपने कहा चाहे हिंदू हो, चाहे सुबह क्रिश्चियन शाम हो, जो चाहे कोई दुआ भी, करता है, आपने जो कहा। दुआ सर, मैं क्या बोल सर, सबके हाँ, लिए तो आएगा जो दुआ करता है। आपने आगे कहा वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कहा कि नहीं कहा? अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और बता देता हूँ, चलो मैंने आपकी मान। नहीं नहीं, एक चीज और नहीं बतानी। पहले अपने हाँ पुराने नहीं, पहले अपने पिछले स्टेटमेंट को या तो एक्सेप्ट करो या तो करेक्ट करो। आपने ये अच्छा। कहा कि चाहे वो किसी नहीं मजहब तो का इसमें मानने वाला, सर हाँ। कहा आपने। हेलो। हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सर उसमें लिखा ना नहीं जो, बोलना हर नहीं है। जो पे आ गए सब आ गए। इस आयत के अंदर से मुझे दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी मजहब को मानने वाला हो। चलिए आप पढ़ दिखाइए। के देखो ना सर, आप पढ़ के देखो ना, पढ़े तो थे आप। मैं क्यों पढ़ूं? रेफरेंस आपका स्क्रीन पे मैंने रख दिया, पढ़े आप? पढ़ के सुना है मुझे कहाँ लिखा हुआ है सर किसी मजहब का मानने मैं वाला। सर मुझे दिखता नहीं है बराबर, चश्मा नहीं मिलने लगा दिखता, इसके लिए बोल रहा हूँ, आप पढ़िए। भाई मेरे, सर मुझे दिखता नहीं, इस मैं इस क्या सर, आयत मुझे के दिखता नहीं है, अंदर इसके लिए बोल रहा हूँ। इस आयत के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी मजहब का मानने वाला अगर दुआ करता है? अरे सर लिखे जो दिखाइए। लिखा है ना, जो आ गया ना, जो अन्य जो में सब आ गए। आप पढ़ो तो सही तो से, जो पढ़ो में तो सब आपको समझ में आएगा। तो जो में सब आ गए, ये तुम कहाँ से अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो कि जो में सब आ गए? अरे तो सर पढ़िए ना सर। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आपको, ठीक है ये नहीं समझ में नहीं अगर आया ना कुरान आपको, मैं ये कहता है कि जो किसी का कत्ल करे, तो क्या उसके अंदर सब आ गए? ठीक है, एक काम करो सर, आप एक चलो ठीक है, ये माना। अब आप सूरह बकरा आयत नंबर 62 निकाल दो। पहले इस आयत के अंदर से मुझे ये बोले दिखाइए ना सर, इसमें मैं नहीं लिख रहा ना, आपको सूरह बकरा कि आयत नंबर भाई 62 ऐसे निकाल दो ऐसे सर। नहीं, ऐसे बात नहीं होगी, मैं भगा दूंगा तुम्हें।
कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे साथ ऐसा बात जो तो होती है वो तरीके से होती है। मेरे सामने जो है ना ये मंकी डांस नहीं चलता कि यहाँ से उछल करके वहां पहुंच गए, वहां से उछल के यहाँ पहुंच गए। आपने सूरह नाम की अरे तो आयत आप कोट करते हुए ये कहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई भी दुआ करता है चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हिंदू हो क्रिश्चियन हो, ये भी आपने कहा आगे। तो बस मुझे वो सेंटेंस इस आयत में आपने दिखाना है कि वो किसी भी मजहब जो का बोले मानने सब वाला आ हो, ये गया कहाँ सर, लिखा हुआ है? वो जो मतलब कोई भी आ गया, वहाँ ये नहीं कहा कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो तो जन्नत में जाओगे। यहाँ सुनो ना, यहाँ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ का अगर जो जो में सुबह सब शाम दुआ आते करता है, हैं अकरम, जो अगर सुबह जो शाम में दुआ सब करता है आते हैं, उनको हाँ, बोलो बोलो अगर सर। जो में अगर सब आ जाते हैं, तो जहां पर कुरान कहता है हम्म, कि कि जो जिना करेगा, तो क्या उसमें सब आ जाते हैं जिना करने में? जीना का सब पे कानून सर, हर मजहब में है, वो सब मजहब में नहीं है सर। अरे बताओ मैं, अगर पर्दा एक हर मजहब आदमी में है, जिना मैं क्या करे, सर। अगर एक हम्म, आदमी जिना करे और उसके बारे में कुरान ये कहे हम्म, कि जो जिना करेगा उसके हम्म। लिए ये सजा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तमाम दुनिया जानी हो गई? तो जो करेगा उसके लिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो तो मेरी मोहम्मद बात, भी ये जानी हो गया, पूछो। फिर मोहम्मद भी जानी हो जाता होगा ना उसकी वजह से, क्योंकि मोहम्मद भी तो सब में ही है। देखो उसके अंदर मैं नहीं बोल सकता कोई जानी किया, उन्होंने निकाह किया या जानी किया, मुझे नहीं पता उसके बारे में। कोई बता निकाह किया, कोई नहीं जानी नहीं अरे है, तो समझे फिर ना बात जब को। अभी तुम्हारे हदीसों में मैं मुताबिक जिना करने, हदीसों को नहीं सुनो, मानता ना सर। जब जब मैं अरे जब हदीसों तुम को भाई नहीं मानता सर, सुनो ना, मैं हदीसों को नहीं मानता, मैं हदीसों को फेक समझता हूँ। यार एक बात को हाँ 10 बार रिपीट करने का क्या सेंस बनता बोलो है? सर, मैं हदीसें हदीसों को सब नहीं कुछ मानता, मैं आपकी बात हदीसों को नहीं लिखी है। मानता, मैं हदीसों को नहीं मानता, बोलो मैं बोलो, हदीसों को नहीं मानता, मैं हदीसों को नहीं मानता, मैं हदीसों को नहीं मानता। सही बात है सर, वो 50 बार हिसाब से रिपीट बात करने का हदीसें क्या लिखी है। मतलब? अभी भी बोल रहे हैं, कितना जाहिल आदमी है यार, एक नंबर का जाहिल आदमी है भाई तू। मैंने बड़े बड़े जाहिलों से मेरा पाला पड़ा है मुसलमानों में, लेकिन तेरे से बड़ा जाहिल मैंने नहीं देखा आज तक। तेरी गाड़ी में भाई ब्रेक नाम की चीज है तो लगा ले उसको भाई, नहीं तो तू तो ठोक देगा गाड़ी की तरफ, खुद तो मरेगा दूसरों को भी मारेगा। बोलो बोलो, मैं मार रहा नहीं, सब पे टोपी, एक्चुअली मेरा मकसद अब सबकी फिर टोपी से बोलने उतारने की लगा, है, देख समझे बोलो ना। बोलो करके, बोलो बोलो बोल के फिर से बोलने लगा, है ही नहीं तेरे पास बोलो ब्रेक। बोलो। अरे डंगर, जब तुम ये कह रहे हो हम्म, कि अगर कातिल के बारे में कुरान बात कर रहा है, जहां पर कत्ल करने वाले का कसास बता रहा है और दियत बता रहा है, वहां पर उससे मुराद सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कत्ल करने वाला है। और अगर जानी की बात कर रहा है, जिना की बात कर रहा है, तो वहां उससे मुराद वो है जो जिना कर रहा है। तो इससे मुराद कैसे तुम ये ले लेते हो कि जो कोई भी दुआ करेगा उसमें सब आ जाते हैं, गैर मुस्लिम भी जो दुआ नहीं कर रहा वो भी आ जाता है? दुआ करने वालों में तो दुआ करने वाला ही आएगा ना। जो गैर मुस्लिम है, जो गैरुल्लाह से मांग रहा है, गैरुल्लाह से दुआ कर रहा है, उसको तो शिर्क का लक़ब दिया गया है कुरान के अंदर। और कुरान खुद कहता है सूरह निसा के अंदर 48 के अंदर, 4 के 48 के अंदर, कि अल्लाह अगर चाहेगा तो तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क का गुनाह कभी माफ नहीं करेगा। लिहाजा जो अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह से दुआ करे, किसी अलग माबूद से मांगे, उसको भी तुमने कह दिया अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। मतलब तुम एक नया मजहब, नया इस्लाम, नया कुरान लिखने आओ यहाँ पर, उस कुरान से हट करके जो सर कुरान तुम्हारे पास है। शर्म आती है थोड़ी बहुत की नहीं आती अकरम? बोलो बोलो बोलो, अभी बोलो, अब तुमसे ही बोलो। पूछ रहा हूँ, शर्म है तुम्हारे अंदर? गैरत शर्म बाकी है भाई थोड़ी बहुत या नहीं अरे है? सर मैं क्या बोल रहा, सुनो मेरी बात। शर्म है ना सर, शर्म है शर्म, क्योंकि ना मेरा खुदा कहता है कि मेरा इनकार मत करो, मेरे सिवा किसी और से प्यार ना करो। तो 2 लफ्जों में पूरी कहानी खत्म है सर। यानी मेरा खुदा कहता है मेरा इनकार मत करो, मेरे को तुम ना करोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा ना, मेरे को अगर मूर्ति में खोद के करोगे तो मैं तुमको बख्शूंगा नहीं। क्योंकि हर मजहब, सुनो, खाली मुसलमान नहीं, हर मजहब में मूर्ति पूजा हराम है, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो, यहाँ तक आर्य समाज, हिंदू समाज भी कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना। और गौतम बुद्ध ने कहा था कि सुनो ना, गौतम बुद्ध में ईश्वर की, तो तुम क्यों करते हो ईश्वर को मूर्ति इतना पूजा? है तो कि तुम क्यों करते हो मूर्ति हाँ, पूजा? मैं मुझसे तुम नहीं क्यों करता करते हो ना सर, मूर्ति मैं क्या पूजा? करता हूँ, मैं नहीं करता ना सर। ये तुम्हारे बरेलवी हजरात है जो रात दिन कब्र पूजते रहते हैं, क्यों करते हैं ये कब्र पूजा? सर एक, हाँ ठीक है, हेलो, बोलूँ मैं, बोलूँ। नहीं, पड़ोसी को भेज दो बोलने के लिए। हाँ तो नहीं बोल रहा हूँ, सुनो। देखो हर मजहब में मसला है, अभी तो हिंदू समाज में भी जो आर्य समाज होता है वो मतलब मूर्ति, तुम्हारे जो लेकिन तो बरेलवी मूर्ति को तो, हैं, तुम्हारे जो देखो ना बरेलवी हैं जो सर, कब्र वो पूजते हैं, सोच का कह दो एक बार जोर से वो हाँ, जहन्नमी है सारे, कह दो तो है ना जहन्नमी है सब। जहन्नमी सर, जो है, जो खुदा को छोड़ ठीक के है, किसी और को जो कब्र अब पूछेगा वो मुझे तो बता दो जहन्नमी कि है। अगर कब्र पूजने वाले जहन्नमी हैं, तो नबी की कब्र पर जाकर के सलाम भेजने वाले, दरूद भेजने वाले, मत्था टेकने वाले जन्नती कैसे हैं? सर सलाम फेंकने, अभी आप बताओ अत्तहियात में पढ़ते हो क्या आप? या अल्लाह सलामत कर किसको? इब्राहिम को, ठीक है, ए अल्लाह सलामती फरमा किस पे? इब्राहिम पर।
और उसकी हाल पर मैंने जैसे मैंने सुनिए जो सर, आप सवाल किया है सुनिए उसका ना, जवाब दो। मैं अतहियात की बात नहीं कर सलामती रहा क्या हूँ, होता है मैं दरूद व नहीं, सलाम की बात कर सलाम रहा हूँ। मतलब क्या? तो सलाम का मीनिंग है अल्लाहुम्मा तुम खुद सल्ली से अला पढ़ो। मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता इसका अला मीनिंग क्या? इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो दरूद सलाम इसका तुम मीनिंग क्या भेजते सर? हो, अरे सुन ले हाँ सामने वाले की हाँ, सुनो बोलो बोलो ताकि तुम अपने बारे में सही जवाब दो। बोलो। ये जो तुम दरूद सलाम भेजते हो, ये तो तुम्हें अल्लाह हम्म, ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि तुम ये भेजो। मुझे पूरी कुरान से तुम ये दरूद शरीफ दिखा दो, तुम्हें नहीं नहीं वो तो मिलेगी। नहीं है, वो तो नहीं है, नहीं है, नहीं तो है, मैं अगर मानता तुमको हूँ ये ठीक नहीं है। मिलेगी तो तुम नबी की कब्र पर जाकर अगर ये दरूद सलाम भेजते हो या रसूल अल्लाह कह करके एक गुजरे हुए शख्स को या कहते हो, यानी कि हाजिर नाजिर मानते हो, तो तुम कैसे मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हम्म, और तुम कैसे कब्र पूजक नहीं हो और फिर सर तुम कैसे जानने में नहीं हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो वही, मैं कट्टरवाद के खिलाफ हूँ, चाहे वो मुझसे मौलाना हो, मैं खुद ही कुछ नहीं, ना मौलाना को मानता हूँ, ना पादरी, ना चर्च, मैं सबकी टोपी उतारने आया हूँ। सब मजहब में ही लोचा है, कोई एक मजहब ने, इससे मुसलमान ने, हर मजहब में ही लोचा है। हर मजहब वाला बोलता है मेरी सुनो, मैंने सबकी सुना, सबकी हुआ, यानी तो मैं बोल तुम्हारे रहा हूँ मजहब कि में भी सबकी लोचा सुनो, है? उसकी बोलो, है एक ना, सब मिनट, में तुम्हारे लोचा है, मजहब मैं में नहीं भी बोल लोचा रहा है? हूँ, तो फिर क्यों नहीं पहली है? प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए? सुनो अब मेरी बात को नहीं सुनो। सर, मैंने, हाँ हाँ अकरम अकरम बस एक मिनट, एक फैसला कौन बात कर दे। हाँ जब तुम खुद ये मान रहे हो कि तुम्हारे मजहब में भी प्रॉब्लम है दुनिया के हर मजहब की तरह, तो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अपने मजहब की कमियों को दूर करना या अपना मजहब जाकर के दूसरों को बताना और दूसरे के मजहब की बुराई करना? क्या तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो अथॉरिटी चल रही मालूम है, मैं क्या बोला आपको सर, अभी मेरा जो थिंकिंग चल रहा है ना, जो मौलाना नहीं बता रहे, यानी जो बोलता है ना सुबह शाम दुआ करते हो, यानी मेरी प्रायोरिटी क्या, उस खुदा को भी चाहे कहना है, और जो खुदा ने फरमा दिया जो सुबह शाम दुआ करता है, चाहे कोई भी नहीं, कौम से मेरा हो, मेरे ठीक है। सवाल का जवाब नहीं आप मेरी दे रहे। बात सुनो सर, आप एक मिनट, दो चीजें और नहीं 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 डिस्कस कर रहे हो भाई। सुने, आप दो चीजों पर और नहीं, नहीं तो चले जा आपको रहे हो कि सुनो मैं ना, ये मेरी बता बात रहा हूँ, वो सुनिए तो बता आपको रहा हूँ। समझ में आएगा सर, जो आप होता है ना कमियां बताओ, वो बता रहा हूँ, तुम्हारे जो कमी चलो बता आप वही एक बता रहा काम हूँ। करो, आप एक काम करो, आप जो है ना हम्म, आराम से हम्म, तसल्ली से 1 मिनट बोल लो, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं देते, बीच में बोलते हैं। मैं जबकि मैं हम्म, आपकी बात सुनता हूँ और सुनकर जवाब देता हूँ, पर आप बगैर सुने बोलते रहते हैं मेरी बारी में और फिर बगैर बगैर रुके फिर से बोलने लगते हैं। तो आप ऐसा करो, 1 मिनट ले लो, मुकम्मल दिल खोल करके जितना बोलना है उतना बोल लो, लेकिन फिर मेरे सवाल का ठीक है जवाब सर, देना जो मैंने आपसे पूछा था। जी भाई। ठीक है, चलो बोल दो। मैं क्या बोला, जब खुदा ने तो दो जगह थी, सूर्य नाम 49:50 में खुदा फरमाता है, एक मतलब नबी फरमाता है, मुझे गैप का कोई खजाना नहीं है, ठीक है, मेरा सॉरी, मेरे पास कहने को खजाना है ना, मैं गैप की बातें जानता हूँ, जो इतना मुझे इल्म आता है उतना मैं बताता हूँ, ये कुरान में, ठीक है। उसके बाद सूर्य नाम में खुदा फरमाता है, जो सुबह शाम दुआ करता है उनको अपने पास से मत निकालो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिम हो जाए। फिर सूरह बकरा आयत नंबर 62 में फरमाता है खुदा कि तुम चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी कौम मतलब से हो, जिसने अल्लाह पे ईमान लाया, नेक अमल किया, तो उसका सिला मैं दूंगा, क़यामत पे ईमान लाया, ये सिला दूंगा, यानी ये मतलब 3-4 किताब पूरे मतलब गाइडलाइन नहीं है पूरी सबके लिए, समझे। बाकी का वो तो मौलाना ने कटोरा फैला, वो मैं मानता हूँ, समझे। अल्लाह को ने आपको बता दिया, सूर्य क्लास में उसने कहा नाकार में ना प्रकार में हमेशा हमेशा रहेगा, वो ना समझे ना, ये मीनिंग है उसका, जो चलो, निराकार खुदा, आपकी ठीक बात है, ओके, अब आप मेरी बात सुनेंगे, आपकी बात मैंने सुन ली। हालांकि हाँ मैं बाय, आपने जो भी खुतबा दिया है, मैं उस खुतबे के अंदर भी अभी कुरान से ही आपको 4 गलतियां साबित कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर वहां नहीं जाऊंगा, बोलो। क्योंकि मेरा मकसद जो है ना, आपको अपने सवाल पर स्टिक रखना और आपसे जवाब लेना है आगे बढ़ने से पहले। तो जब तक आप वो नहीं दोगे, आपके साथ डिस्कशन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं फिर मेरा सवाल रिपीट करता हूँ, जिसका आपने इस 1 मिनट में इस्तेमाल करते हुए भी जवाब नहीं दिया। अगर आप ये मानते हैं कि आपके मजहब इस्लाम में भी कमियां हैं और बाकी मजहबों में भी कमियां हैं, और फिर आप ये भी मानते हैं कि दूसरे जो मजहब हैं इस्लाम के अलावा सब के सब मैन मेड है, इंसानों के बनाए हुए, गैरुल्लाह के बनाए हुए हैं, और इस्लाम जो है वो अल्लाह का मजहब है, अल्लाह का दीन है। तो यहां पर मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे बनता है कि क्या आप ये मान रहे हैं कि आपके अल्लाह का दीन, जो कि खालिक कायनात का दीन है, और इंसानों का बनाया हुआ दीन, ये दोनों बराबर हैं? गलती इंसानों से हो सकती है तो आपका अल्लाह भी गलती कर सकता है, आपका अल्लाह भी गलत दीन दे सकता है और गलत चीजें दे सकता है, और उन गलत चीजों को प्रैक्टिस करते हुए आपके अपने मुसलमान भी अगर गलत हैं, तो फिर आपकी प्रायोरिटी अपने दीन को करेक्ट करना, अपने दीन की कमियों को दूर करके उसको सही बनाना है पहली, या आप जाकर के दूसरों के यानी कि इंसानों के बनाए हुए दीन को आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनकी खामियां उनको बताने की कोशिश करेंगे और उनके सामने ही साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमारा दीन बड़ा अच्छा है, तुमसे बेहतर है, इसके बावजूद कि हमारे दीन में भी खामियां और कमियां हैं। क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपने दिन को ठीक करना या दूसरों के दिन को गाली देना? बोलू, हेलो। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, और ये लास्ट मैं चांस है सर, मैं आपके क्या पास। बोल सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बाप होता है ना, बाप
ठीक है, बाप को कैसे तुम अब्बा अब्बा पापा डैडी कहते हो ना, उसी तरह खुदा ने अपने आप को अलग नामों से पकड़वाया है, समझे ना। जिस तरह आप यहोवे, क्या मैंने आपसे अल्लाह के अल्लाह, नाम पूछे हैं? ओम, वाहिगुरु, क्या मैंने सुनो ना, आपसे एक बता क्या रहा मैंने हूँ, आपसे अल्लाह के नाम पूछे हैं? नहीं तो आपको मैंने मीनिंग बता रहा हूँ आपसे ना फिर उसके बारे में। मैंने अल्लाह का नाम आपसे पूछने मैंने के बाद आपसे अल्लाह के मैंने आपसे अल्लाह के 99 सिफाती नाम पूछे हैं, अल्लाह का जाती नाम पूछा है? 99 नाम, पूछा है मैंने नहीं आपसे? 99 नाम जाति में नहीं लगा पूछा है नहीं, ना? भाषा में। नहीं, मैंने नहीं पूछा ना, तो मैंने क्या पूछा आपसे? सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। और ये सुनो ना, हाँ बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरी बात है ना, मेरे सवाल नबी का ने जवाब अपने दीजिए बंदे को, प्लीज। हाँ दे रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ मिस्टर अकरम, व्हाटएवर योर नेम। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब देते हुए मुझे अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो मैं आपको आगे डिस्कशन के लायक नहीं समझ सकूंगा सर, और मैं आपको वक्त की ज़ायती करने वाला समझूंगा, अपनी भी और हमारी भी। तो ये लास्ट चांस है सर आपके लिए, आपको पहले अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। आपकी प्रायोरिटी क्या? मजहब इस्लाम में अगर कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको ठीक करना, या फिर दूसरों के मजहब में जाकर के कमियां उनको बताना? जी अकरम साहब। सर हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सूर्य यूनुस में कहा है खुदा ने 37:39 में। चलिए, गुड बाय, टेक केयर। डिस्कशन मटेरियल नहीं है आप, ना बातचीत करने के लायक। एक मोमिन हो, मुसलमान हो, इस्लाम का दिफा करने आए, और वो आपसे सीधी बात कर ले, टू द पॉइंट, टू द टॉपिक बात कर ले, अपने ही दिए हुए स्टेटमेंट पर 2 मिनट खड़ा हो जाए, अपने ही दिए हुए स्टेटमेंट पर अपने आप को, अपने क्राइटेरिया को और तमाम दुनिया के बिलीव को जज कर ले। अगर आप ऐसी उम्मीद रखते हैं तो यकीन माने कि आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में फिर दूसरा कोई नहीं हो सकता, या फिर वो इंसान मुसलमान नहीं रह सकता। अगर वो ऐसा कर जाएगा, डेफिनेटली वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा, फिर चाहे तो बोलकर चाहे बिना बोले। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।